बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज व्लॉग करने को दिल नहीं कर रहा था। कोई अच्छी खबर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इंतशार, तनाव के मसले, हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, चीफ जस्टिस जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कह ये रहे हैं कि जनाब अदलिया की इज्जत और चीफ जस्टिस की अपनी इज्जत उनके अपने हाथ में है। अगर ऐसी बात है तो फिर आगे जाके क्या होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें सामने मंजर-ए-आम पर आने वाली हैं और फिर मफरूज़ों पर प्लानिंग हो रही है। सदर साहब आईनी किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने वो 31 मार्च वाला जो अपना अबूरी हुक्म है वो भी जारी कर दिया, तहरीरी जारी कर दी है। उसमें क्या चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र नहीं है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सदर साहब जो है अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो जो कानून बनाया गया है, एक्ट पास किया है पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सदर साहब उसकी मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं। और कुछ ताकतवर हलकों से ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत से बात करें, उन्हें कहा जनाब ये कानून जो है ये फौरी तौर पर आप पास करें, क्यों लटका के बैठ गए हैं 15 दिन और फिर 10 दिन, फिर 25 दिन बाद तो ये कानून बन ही जाना है। तो क्यों बिलावजह एक इंतशार पैदा कर रहे हैं। और सदर साहब ज़िद हैं कि नहीं जनाब, मैंने तो अभी इसका कानूनी और आइनी जायज़ा लेना है कि ये आइन से मुतसादम तो नहीं है। सीधा-सीधा साफ-साफ नज़र ये आ रहा है कि सदर साहब जो हैं वो चाहते हैं कि 15 दिन ये गुज़र जाएँ और 10 दिन और गुज़र जाएँ। इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाते रहें, अज़ खुद नोटिस चलते रहें। आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो दरख्वास्तें हैं, रीजनल जुरिस्डिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट की, उसको इस्तेमाल किया जाता रहे और अहकामात जारी होते रहें। बड़ी अजीब सी ये गंभीर सूरत-ए-हाल बनी हुई है। सदर साहब भी आइन को ख़ातर में नहीं ला रहे। वो इमरान खान की मोहब्बत में और पीटीआई की मोहब्बत में और पीटीआई के वर्कर या लीडर होने के नाते वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो मुल्क के सदर के तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल आजकल में एक कोशिश और की जाएगी। सदर साहब से कहा जाएगा कि जान दियो सदर साहब ये गल्लां ठीक नहीं है। मुझे याद है जब 58(2)B को ख़त्म किया गया था 13वीं तरमीम के ज़रिए, तो उस वक़्त यही था कि ट्राइका बना हुआ है चीफ जस्टिस सजाद अली शाह का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और सदर फ़ारूक लगारी का। तो वो जाएँगे, सदर साहब रोक लेंगे उसको जब वो बिल जाएगा वहाँ। तो लेकिन ये नवाज़ शरीफ उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे, वो ख़ुसूसी त्यारे पे गए थे उनके पास। वो शायद अपने आबाई इलाके में गए हुए थे लगारी साहब, तो वो वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने चुप करके दस्तखत कर दिए थे। यहाँ सदर साहब जो हैं ये, हालाँकि उस वक़्त बहुत इस बात का चर्चा था कि ये चीफ जस्टिस, सदर और आर्मी चीफ नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराना चाहते हैं। इसीलिए अदालत में वो हुआ था ना कि उन्होंने 13वीं तरमीम मुअत्तल कर दी सजाद से ज़बानी किसी इत्तला पे, और फिर ज़बानी इत्तला पे जो सईद अज़मान सिद्दीकी साहब वाला बेंच था, उन्होंने 13वीं तरमीम बहाल कर दी थी। लेकिन मौजूदा सदर साहब जो हैं, ये पता नहीं इनके दिमाग में क्या बात है कि ये इस मामले को, और फिर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ ना कि मफरूज़ों पे प्लानिंग हो रही है। वो मैंने अर्ज़ किया था, पहले भी 2-3 दफ़ा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। जब से ये बिल मंज़ूर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उस दिन से जब से पेश हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ कि जब मंज़ूर हो जाएगा, सदर साहब उसकी मंजूरी दे देंगे, तस्दीक हो जाएगी, तो फिर जो चीफ जस्टिस हैं उनके हाथ-पाँव जो हैं वो बंध जाएँगे। वो इस कानून पर अमल करने के पाबंद होंगे। वो अज़ खुद नोटिस भी नहीं ले सकेंगे जब तक वो कमेटी न बन जाए 3 रुकनी चीफ जस्टिस जिसके खुद सरबराह हों और सीनियर 2 जजेस जो हैं, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, उस वक़्त तक उस पे कोई फिर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर इख्तियार ख़त्म हो जाएगा कि वो जो मौजूदा रूल्स हैं इनके तहत कोई कार्रवाई करे। लेकिन अब मफ़रूज़ा ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो, और वो अगर ज़िद पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने जनाब ये काम करना ही करना है और वन मैन शो उन्होंने ख़त्म नहीं करना है, तो फिर वो कहते हैं जनाब किसी हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आएगी, कोई भी बंदा दरख्वास्त फ़ाइल कर सकता है कि जनाब ये देखें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है, ये गैर आइनी है, और हाई कोर्ट जो है वो स्टे कर देगी।
जब हाई कोर्ट से स्टे हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के वो जो इख्तियारात हैं वो बहाल हो जाएंगे। अब जो कानून है और अदालती फैसले हैं, बल्कि ये तयशुदा अमर है कि कोई अदालत किसी कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ ऐसी बातें भी हो रही हैं कि कोई अगर मुअत्तल कर भी दे तो फिर क्या होगा? फिर तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, चीफ जस्टिस के इख्तियार में सारे मामलात आ जाएंगे। वो दोबारा बेंच मुंच बना के जो भी उन्होंने उसका करना होगा वो कर लेंगे। और ये कानून जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, कानून ये है कि किसी कानून पर इंटरिम ऑर्डर के जरिए कोई अदालत बशमूल हाई कोर्ट्स अमल दरामद नहीं रोक सकती, उसे मुअत्तल नहीं कर सकती। हाँ, पूरी उसकी करके कार्रवाई, पूरा केस सुन के सुनवाई के बाद अगर वो अदालत समझती है कि ये आइन से मुतसादम है, ये इसकी कुछ शिक्कें जो हैं ये आइन से मुतसादम हैं, तो फिर वो कलअदम कर सकती है उन शिक्कों को जिनको वो मुतसादम समझे, या पूरे कानून को अगर वो मुतसादम समझती है अदालत तो वो कर सकती है। लेकिन इब्तदाई समात पे या किसी इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए, अबूरी हुक्म के ज़रिए किसी कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ बातें ये भी हो रही हैं, अब ये भी हो सकता है। बड़ी अजीबो-गरीब पोज़ीशन बनी हुई है। और जो ये बातें हो रही हैं, जो मफरूज़ा कायम किया गया है, वो ये कह रहे हैं जनाब ऐसी प्लानिंग है। जो हुकूमत के हमारे ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब ये मफरूज़े पे बात नहीं कर रहे, ऐसी इन लोगों की प्लानिंग है। इसीलिए सदर साहब जो, और फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जनाब यूँ ही वो दरख़्वास्त वो आए, बिल मंज़ूर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसे कहा जाए, 3 रुकनी कमेटी, कि जनाब आप इसकी सुनवाई करें। फिर वहाँ उनकी अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला होगा तो फिर हाई कोर्ट जो है वो उसे तो वो फिर सुनवाई का इख्तियार रह ही नहीं जाएगा, फिर कुछ और सूरत है। बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का जो ना वो आपस में इनका गुंजल पे ने मामले दे विच बड़ा अजीबो-गरीब सूरत-हाल बनी हुई है। और फिर इन्होंने जो हुक्म है 31 मार्च वाला तहरीरी हुक्म 2 सफ़ों का वो जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है, छोटा-सा मुख्तसर सा हुक्म है और उस पे जो दस्तखत हैं वो चीफ जस्टिस साहब के हैं, मुर्तज़ा बंदयाल साहब के, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस एजाज़ एहसन साहब हैं। हालाँकि 31 मार्च को मुंदो-खेल साहब भी बेंच का हिस्सा थे। वो बेंच से अलग हुए, उसका कहीं ज़िक्र ही नहीं उस जजमेंट में जनाब कि वो ऐसे पहले हम आए थे, 4 लोग आके बैठे थे, तो फिर मुंदो-खेल साहब जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया, वो उठ के चले गए, उनका नोट आ गया, उनके ना नोट का ज़िक्र है उसको 31 मार्च वाली जजमेंट में, और ना ही इस बात का ज़िक्र है कि अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि जनाब फुल कोर्ट बना दी जाए, या जो भी प्रोसीडिंग थी उस दिन की 3 रुकनी बेंच के रूबरू, उसका कहीं कोई ज़िक्र ही नहीं। वो ये कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल से हमने कहा था कि माली और सिक्योरिटी सूरत-हाल के हवाले से हमने पूछा था उनसे, तो उन्होंने मोहलत तलब की, तो हमने उनकी जो इस्तदा है वो मंज़ूर कर ली और फिर सेक्रेटरी ख़ज़ाना और सेक्रेटरी दिफ़ा जो हैं उनको ये हिदायत की कि वो आइंदा तारीख़ समाअत पर यानी आज 3 अप्रैल को अदालत में पेश हों। अब ये जो आर्डर है ये खुद ज़ाहिर करता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मनमानी पर उतरे हुए हैं। वो अपनी मर्ज़ी का बेंच जो है उसको छेड़ने के लिए तैयार नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और जो उनके ब्रदर जजेस जो कह के अलग हुए हैं उसको रिकॉर्ड पर लाने के लिए तैयार नहीं। अब वो दूसरे जो ब्रदर जजेस हैं वो भी कुछ सोच रहे होंगे, ये भी कुछ सोच रहे होंगे, बंदयाल साहब के जो मुशीर हैं 2-3, वो इनको कह रहे हैं जनाब ये अगर अब पीछे हट गए तो अदलिया का जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा और कानून का पता नहीं क्या हो जाएगा और आइन का पता नहीं क्या हो जाएगा, जो ज़राए से हम तक इत्तला पहुँच रही है। और चीफ साहब ने कोई कोशिशें की हैं, कोई फ़ोन-शोन किए होंगे, कुछ राब्ते किए होंगे, कोई कोशिश की होगी। एक कोशिश तो उनकी नाकाम होगी कि जनाब गैर रस्मी तौर पे जो ब्रदर जजेस हैं, दूसरे ख़्याल रखने वाले जो जजेस हैं, उनके साथ बैठ के मामलात को देखा जाए, उन जजेस के साथ बात की जाए, जो बेंच से अलग हुए या वो सीनियर जजेस जो बेंच में शामिल नहीं किए गए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ-साथ और आज 11:30 बजे बेंच बैठेगा और पीटीआई वालों ने, ये मेरी इत्तला है कि जो उनके वकील हैं, उनको ये कहा है जनाब सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचना है, इज़हार यकजहती करनी है। बज़ाहिर नाम इज़हार यकजहती का है, लेकिन लड़ाई झगड़े के लिए उन्होंने कहा जनाब वकील वहाँ पहुँचे और ये बड़ी अजीब
बात लगी है मुझे कि जनाब जजों से इज़हारे यकजहती के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे हैं, यानी मैं भी पहुँच रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब। ये तो जलती पर तेल डालने की बात है। पार्टी जजेस जो इस वक़्त सुन रहे हैं 3 जज, चीफ जस्टिस साहब, एजाज़ अली हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, उनके साथ पार्टी बन के खड़ा होने वाली बात है। उन्हें ये हलाशेरी देने वाली बात है, जनाब डटे रहें, जो भी करना है हम आपके साथ हैं। अब हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं, वो ये कह रही हैं कि जनाब हमने बाईकाट कर देना है अगर फुल कोर्ट नहीं बनती है। तो फुल कोर्ट बनने में कबाहत भी कोई नहीं। चीफ जस्टिस को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या अदलिया के वक़ार के लिए ये बात मान लेनी चाहिए। सिर्फ़ 2 जजों की बात जो उनके साथ बैठे हुए हैं, उनकी बात पे वो कान धर रहे हैं और बाकी लोग जो उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने खुफिया राब्ते, बैकडोर जो चीज़ें चल रही हैं, वो अब मैं खुल के वो चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन उसका मैं क्रक्स जो है, वो आपके सामने रख दूँगा। और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और नून लीग ख़ास तौर पे और इनके साथ पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी थोड़ी-सी अभी भी हिचकिचाहट का शिकार है। ये कहते हैं जनाब 1 कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। इस दफ़ा अगर हम पीछे हट गए तो फिर गए। शहीद होते तो हो जाएँ। शहीद होना कबूल है, सियासी शहीद, लेकिन अब पीछे नहीं हटना। तो बाईकाट है, तो बाईकाट है। तो बाईकाट का फ़ायदा क्या होगा? वो अदालत जो है वो एकतरफ़ा कार्रवाई शुरू कर देगी। एकतरफ़ा कार्रवाई का ये मकसद नहीं होता कि जनाब जो फ़रीक बाईकाट करके हैं, जो फ़रीक जिनका हक़्क़े दिफ़ा या हक़्क़े बहस ख़त्म हो गया है, उनके खिलाफ फ़ैसला हो जाना है। लेकिन अदालत खुद उनके जो हकूक़ हैं, उनको देख रही होती है। लेकिन वो कहते हैं बाईकाट करना, अगर अटॉर्नी जनरल बाईकाट कर देता है, तो वो 27A का नोटिस दे देंगे, जनाब अदालत की मुआवनत करें आप, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे ना आएँ, वैसे आएँ और हमारी मुआवनत करें। तो फिर तो यही एक सूरत बनती है कि जनाब अटॉर्नी जनरल साहब इस्तीफ़ा दे दें। अब इस्तीफ़ा कितने लोग इस्तीफ़ा देंगे? कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन पे अगर प्रेशर आया तो वो इस्तीफ़ा दे देगा। वो आप क्यों रास्ते खोल दे रहे हैं उनके लिए कि जो जगह आप खाली करें, वो वहाँ आके बैठ जाएँ, वो जगह फ़िल कर दें। और फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं कि 1 मार्च का जो हुक्म था 3-2 वाला, वो 3-2 वाला हुक्म था या 4-3 वाला हुक्म था, इसकी जाँच के लिए या ये ऑर्डर जारी करवाने के लिए अभी तक ऑर्डर जारी नहीं किया चीफ जस्टिस साहब ने वो। 1 मार्च वाले जिसमें ये कहा था कि जनाब इलेक्शन करवाए जाएँ 90 दिन के अंदर, अगर 90 दिन के अंदर मुमकिन नहीं है, तो सदर के साथ मशावरत करके इलेक्शन कमीशन जो है, वो करीब तरीन जो है, वो तारीख दे। तो उसके लिए दरख्वास्त जा सकती है कि जनाब आप पहले उसका फ़ैसला कर लें और अलग दरख्वास्त इस केस से चीफ साहब कहते हैं ना वो अलग दरख्वास्त दें अगर देनी है तो मे बी। और फिर यानी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाए, ये दरख्वास्त दायर की जाए। इस तरह के मामला वहाँ चल रहे हैं। सूरत-ए-हाल है गंभीर। सरदस्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बल्कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान बल्कि ये 3 रुकनी बेंच जो है, हम ख्याल जजों का जिन्हें कहा जा रहा है, तो वो भी ज़रा बराबर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो भी उसी तरह जैसे हुकूमत कह रही है जनाब 1 इंच पीछे नहीं हटना, इसी तरह वो बेंच कह रहा है जनाब हमारा इख्तियार है, आईनी इख्तियार है, सही बना हुआ बेंच है और हमें पता है, चीफ जस्टिस साहब को पता है कि बेंच कैसे तश्कील देना है, किस बेंच में कौन से लोग होना चाहिए, ये बातें सारी। लेकिन इसके पीछे जो मैंने कल ज़िक्र किया था, अब उसकी थोड़ी-सी तफ़सील मैं बता देता हूँ कि जनाब चीफ जस्टिस साहब की तरफ से मैंने ये कहा था हो सकता है पीछे कोई यकीन दहानियाँ माँगी जा रही हों, कुछ यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हों, कुछ कहा जा रहा हो बैकडोर। तो कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि जो मैंने कल अर्ज़ किया था कि दोनों इलेक्शन जो हैं, ये सूबों के और जो वफाक के हैं, ये एक ही दिन करवा दिए जाएँ और इस पे जो सियासी जमातें हैं, इनका इत्फ़ाक करवा दिया जाए अदालत के अंदर पंचायती तौर पे और फिर ये इलेक्शन जो है, ये बजट के बाद अक्टूबर में ही, ताकि वो इमरजेंसी लगा के 1 साल के लिए जो मज़ीद आगे करने की बातें हो रही हैं, ऐसी बातों के तनाज़ुर में किसी इक़दाम को रोका जा सके, इस तरह का मामला जो है वो चल रहा है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब हैं परेशान, इत्तला ये है। ज़ाहिर है, वो एक अदारे के हेड हैं और अदारा भी वो जिस पर जिन लोगों का एतमाद है, वो होना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं कि 3 रुकनी बेंच है, इसको तो नहीं कहते कि जनाब 90 दिन वाले इलेक्शन से तो कोई भाग ही नहीं रहा। उस आर्टिकल लेकिन वो साथ कह रहे हैं जनाब दीगर आर्टिकल्स जो हैं, उनको भी तो देखें ना। जो मसाइल हैं, वो भी देखें और जो वसाइल हैं, वो भी देखें।
फिर फैसला जारी करें। अगर ये यहाँ आइन को रीराइट करने का रवाज भी है, ऐसे फैसले मौजूद हैं, लेकिन इस केस में कुछ यकीन दहानियाँ, बैकडोर जो मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है चीफ जस्टिस डायरेक्ट ना कर रहे हो, किसी और अंदाज में बात हो रही हो, सामने आ रही हो। जो बात सामने आ रही है वो यही है कि कुछ इतनी टेंशन वाली बात नहीं है हुकूमत के लिए। जो फैसला है वो हुकूमत की मंशा के खिलाफ नहीं आएगा, लेकिन इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब इलेक्शन आगे पीछे हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हुकूमत की मंशा है कि जनाब तमाम इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे हों, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए। अब कुछ और जो अफ़वाहें हैं, अफ़वाह-नवा इत्तलात हैं, वो ये कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की, कि जिन्हें अगर मंज़र-ए-आम पर लाया जाता है। पहले कुछ अर्सा पहले तक ऐसी बातें थीं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ कोई मवाद जो है वो नहीं मिल रहा, लेकिन अब तो वो अखलाकियात की तमाम हदूद जो हैं वो फलांग गए हैं सारे। उधर जो पीटीए वाले जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन अब दूसरी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें उसी तरह की गालम गलोच जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है। एक वीडियो जो है वो जनाब मुबैना तौर पे जनाब ये देखें, जो अदलिया से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, उनके घर वाले जो हैं उनका वो भंगड़ा टाइप है, जो इनके तराने हैं पीटीआई के, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये इस हद तक मामला यानी इशारे, वो जैसे कह रहे थे ना बंदयाल साहब कि खामोश पैगाम, इसी तरह के खामोश पैगाम जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ किए गए व्हाट्सएप पे मैसेज हैं, और जो बीच में पड़े हुए लोग हैं, उनके कुछ मामलात हैं, उनके साथ जो गुफ्तगू है, उनके साथ जो राब्ते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब रिकॉर्ड पे वो कहते हैं मौजूद है, और उसको हम किसी वक़्त भी सामने ला सकते हैं। और फिर एक और चीज़ जो है कि जब ये जजों के तकर्रुर का मामला था, आपको याद है पिछले साल जो सिंध हाई कोर्ट से जूनियर जजों को ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ फड्डा बढ़ गया था। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने बड़ी डट के मुखालफत की थी। यानी कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जस्टिस तारक मसूद साहब ने, अटार्नी जनरल ने, वकीलों के नुमाइंदे ने, वज़ीर जो हमारे कानून हैं उन्होंने, और फिर ख़त-ओ-ख़िताबत भी शुरू हुई थी। सरदार तारक मसूद साहब ने ख़त लिखा कि जनाब ये हुआ, ये नहीं हुआ, और फिर काज़ी साहब ने ख़त लिखा, फिर अटार्नी जनरल का एक ख़त सामने आया, 2 दफ़ा ऐसे हुआ, रौला पड़ा इस पे। तो उस वक़्त चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो नई रजीम है आर्मी की, उनके साथ राब्ता किया। उस हवाले से कुछ पैगामात जो हैं वो कहते हैं हमारे पास में महफूज़ हैं, रिकॉर्ड जो है। तो उन्होंने कहा कि काज़ी साहब को समझाएँ, या जो बिला वजह मुखालफत हो रही है, तो उस वक़्त कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गईं, कुछ वज़ाहतें दी गईं कि ये ऐसा नहीं है जैसे समझा जा रहा है, वो लायक जज हैं, बड़ा उनका एक रिकॉर्ड है ईमानदारी का ट्रैक, इस तरह की। और इस बात से आप बेफ़िक्र रहें कि सुप्रीम कोर्ट में कोई धड़ाबंदी होगी, या सुप्रीम कोर्ट जो है किसी ख़ास जमात को नवाज़ने की कोशिश कर रही है, इस तरह की बातें चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मुक़तदरा की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जनाब हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। फिर इनकी सेटिंग हुई हुकूमत के साथ। आपको याद होगा नवंबर में जो इजलास होता है जुडिशल कमीशन का, उसमें जो वज़ीर कानून साहब हैं और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, वो जो चीफ जस्टिस की तरफ से नामज़द करदा जजेस थे, 3 जजों पे वो इत्तेफ़ाक कर लेते हैं। और 10-11 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट से शाद वीद साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनीला साहब, और सिंध हाई कोर्ट के सैयद अज़हर हसन रिज़वी साहब जो हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में ये पहुँच जाते हैं उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में। लेकिन वो ज़ाहिर है अंडरस्टैंडिंग ऐसी तो नहीं थी कि जनाब ये जज साहबान जो हैं इनको हम कर रहे हैं तो बस खैर है, बाकी सब ठीक है। मुस्तकबिल के लिए भी कुछ उसमें वादे-वईद हुए होंगे। वादे-वईद हुए होंगे क्या? वादे-वईद हुए थे कि जनाब आइन के मुताबिक चलेंगे, बेंच जो हैं ये हम-ख़याल बेंच नहीं बनेंगे, ये जो जजेस हैं ये हम-ख़याल जजेस नहीं हैं जो हम लेके जा रहे हैं। देखिए अतर मनीला साहब जनाब कितने अपराइट आदमी हैं, वो तो आपके सामने ही है। ये इस तरह की बातें चाहते हैं वहाँ।
की गई थी, वो जो पैगामात हैं मुक़तदरा के साथ और हुकूमती अरकान के साथ। जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, इनकी रिश्तेदारियाँ तो नून लीग के साथ हैं। जो परवेज़ मलिक साहब मरहूम जो वज़ीर रहे हैं नून लीग के, मलिक क़यूम के भाई, उनके बेटे अहमद परवेज़ के साथ इनकी साहबज़ादी की शादी हुई है। यानी वो जो शाइस्ता परवेज़ हैं, उनकी बहू हैं और अली परवेज़ जो हैं, उनकी भाभी हैं। इसका मतलब है कि राब्तों के लिए ट्रैक तो मौजूद है ना, रास्ते मौजूद हैं। अब देखें जनाब क्या बनता है। अभी तक जो इत्तलात हैं, वो यही हैं कि जनाब बड़ी सख्त ते लंबी ते गहरी लाइनां जिहड़ियां वो खिंचियां गईयां ने। अब ये चीफ जस्टिस पे डिपेंड करता है कि वो मामले को कैसे संभालेंगे। अमूमी तासर यही है कि वो मामले को बिगड़ने से बचाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन यहाँ मसला ये बन गया हुआ है कि शायद उनकी कोई नाक को ठेस पहुँची है, क्या मामला हो गया हुआ है। वो अदालती हुक्म को एक सर्कुलर के ज़रिए गैर मौसर बना देते हैं। उनके साथ जो जजेस बैठे हुए हैं, जो खुद को कहते हैं जनाब हम बड़े आइनी माहिर हैं, और चीफ जस्टिस साहब भी जो कहते हैं जनाब आइन के माहिर हैं, मुनीब अख्तर साहब और एजाज अल एहसन साहब, तो उनके मशवरों पे चल रहे हैं। और उनके मशवरों पे चलते रहे तो फिर अदलिया का वक़ार जो है और उनका अपना वक़ार जो है, वो मैं समझता हूँ दाँव पे लग गया है। और जो मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड शिकार्ड व्हाट्सएप ये वो चीज़ें जो हैं वो सामने आ जानी है, वो रुकनी नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर क्या बनेगा। मामलात इस नहज पर पहुँचने से पहले ही मेरा ख्याल अगर संभाल लिया जाए। वो कहते हैं ना कि 1 मिनट दा खुंझे आया बंदा 100 कोह ते जा पैंदा। फिर कहते हैं जनाब कोई खसूसी जो इजलास वगैरह होते रहे हैं लोगों के साथ मामलात को संभालने के लिए, नवंबर के राउंड अबाउट की बातें मैं कर रहा हूँ, उसका रिकॉर्ड भी जो है वो मौजूद है। और जो वादे वईद किए गए थे उसका भी कोई रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब देखें चीफ जस्टिस साहब अपनी और अदलिया की इज़्ज़त की बहाली के लिए वो क्या करते हैं। थोड़ी बहुत लचक दिखा देते हैं तो मामलात जो हैं वो ठीक सिमत में चल पड़ेंगे। एक इजलास ही बुलाना है ना जजों का, इंतज़ामी तौर पे एक इजलास बुला लें तहरीरी तौर पे, जैसे वो जज कहते हैं, दूसरे ब्रदर जजेस जो कह रहे हैं कि जनाब तहरीरी तौर पे आप एजेंडा जारी करके उसका इजलास बुला लें। पहले इतने दिन हो गए, मैंने कल भी कहा है कि पहले इतनी तख़ीर हो गई है तो 2, 4, 5 दिन और तख़ीर हो जाएगी तो क्या आसमान गिर पड़ेगा, तूफ़ान आ जाएगा। तो ये सर अब सूरत-ए-हाल ये मैं कह रहा हूँ मैं अफ़सरदा हूँ और दिल मेरा पसमुर्दा है। तो दुआ कीजिए आप भी अल्लाह ताला बेहतरी करे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।